मिनट्स में काउंट हो गया क्या? लिख एक सेकेंड, आप कौन से वाले चैप्टर की बात कर रहे हो? 30 मिनट्स? फर्स्ट चैप्टर था ना काउंटर ब्लेसिंग्स, उसमें हाँ जब जो हम लिखते हैं हमें रीड करके 3 बार जो थैंक यू बोलना है हाँ ना, हाँ हाँ तो वो भी जो 30 मिनट्स में काउंट हो जाएगा वो पूछ रही हूँ। हाँ, ओके। उसी में रहेगा। हाँ, उसी में रहेगा। अभी तो जो आगे के चैप्टर्स आएंगे ना, वो भी मैं काउंट योर ब्लेसिंग्स में ही जुड़वा दूंगी। तो वो एक इजी और सिंपल वो हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है, वो कुछ भी मिस नहीं होगा, वो सब कुछ इसके अंदर जुड़ेगा। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं 6 बजे से ही शुरू करूंगी। तो अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। शालू जी, आधे घंटे वाला क्या था? मैंने जस्ट ज्वाइन किया तो ये मिस हुआ मेरा। कोई क्वेश्चन नहीं था? नहीं, वो जो डिस्कशन था ना वही था, मतलब काउंट योर ब्लेसिंग्स में मैंने जो बताया था ना, वो वही क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, ठीक ठीक। वो उसको आधा घंटे में ले रहे हैं। अच्छा। कब से प्रैक्टिस सेशन है? अच्छा, कुछ लोग ना नए जुड़े हैं, मतलब कुछ लोग न्यू हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी डे 0 से शुरू करें, मतलब जो आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या आगे वीडियो देखे फर्स्ट टाइम, वो डे 0 से ही शुरू करें, क्योंकि कंटिन्यूटी चैप्टर्स हैं। तो बीच में से कुछ नहीं, बीच में सिर्फ आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कर सकते हो, है ना। अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आप बीच से कोई चैप्टर सुन रहे हो, फिर उसको प्रैक्टिस करें, वो भी कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज बोलनी है। ये जो चैप्टर है ना, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, लेकिन आप ये देखना, जैसे कल हमने पहला काउंट योर ब्लेसिंग्स किया, और फिर उसके बाद हमने किया जो दूसरा स्टेप था वो था हमारा मैजिक रॉक वाला। ठीक है। आज जो है ना, आज से आपका एरिया शुरू हो रहा है। ठीक है, आज से एक एक एरिया पकड़ेंगे हम। ठीक है, तो आपको ये देखना है आपको कौन सा एरिया, जैसे आज रिलेशनशिप का है, हो सकता है नेक्स्ट मनी का हो, या जैसा भी हो, आप को देखना ब्रेक डाउन वाला जो मैंने नया रजिस्टर बनवाया था ना। अगर आपका इसमें से कोई एक एरिया है, उस प्रैक्टिस को उस वाले रजिस्टर में ही करना है। ठीक है जी, अभी हम 2 मिनट और रुक जाते हैं, क्योंकि मैं सब लोग ज्वाइन करेंगे ना, फिर शुरू करते हैं। कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम 2 मिनट और जो। चालू, आज आपने पिक्चर्स वैसी बोली थी ना, उससे रिलेशन अच्छा करना हो या मन अभी में मैं कुछ बताऊंगी हो। बताऊंगी बताऊंगी। हाँ, नहीं नहीं, तो पर वो वैसी फोटो ही नहीं ली, क्योंकि एक्चुअली ना बहुत सालों गए सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं, तो मैंने तो फैमिली के लिए चलेगा ना, ऐसा मैं बोल रही हूँ। नहीं फैमिली नहीं लेना, आपको इंडिविजुअल पिक्चर्स देंगे, मतलब आपको वो पर्सन क्रॉप, आप उसमें हाँ क्रॉप कर मतलब दो उसको। फैमिली की पासपोर्ट साइज हाँ पिक्चर्स हाँ ले हाँ हुई। हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। पिक्चर होनी चाहिए, कुछ भी चलेगा, पासपोर्ट साइज भी चलेगा। मतलब उनका फेस दिखना चाहिए आपको, उनकी आंखें दिखनी चाहिए। 1 मिनट और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। शालू जी, कुछ शेयर करो 1 मिनट का थोड़ा सा। हाँ प्लीज करिए ना। अब मैं अच्छा, है ना शेयरिंग हो नॉर्मली। तो प्लीज शेयर भी किया कीजिए, क्वेश्चंस हाँ, के अलावा शेयरिंग भी किया कीजिए। नॉर्मली शालू मैं स्कूल जाती हूँ ना, टीचर हूँ। तो हाँ 7:30 to 2:30 मुझे पता ही नहीं चलता, मतलब पूरा टाइम ऐसा निकलता है कि कुछ भी मेरा नाम भी कोई पूछे तो 1 सेकंड सोचना पड़ेगा, इतना काम रहता है। बट आज अच्छा। मैंने स्मार्ट वॉच में अलार्म लगाया था, हाँ और मतलब कि 7, 7, 8, 8, 9, 9 ऐसे पे लगाया था। हाँ और मैंने सोचा था कि जैसे ही अलार्म बजेगा ना, मैं याद रखूंगी कि मुझे इस कुछ सेकंड के लिए किसी न किसी को थैंक यू बोलना है। तो मैंने हाँ मोबाइल में सबके नाम लिखे थे, मतलब सासू माँ को, डॉटर को, हस्बैंड हाँ को, घर को। हाँ और जब वो बज रहा था ना, तो मैं ऐसे दिख रहा था कि कपड़े को, अपने कपड़ों को थैंक यू बोलना है। तो फिर हाँ मैं ना 2, 3 बार, 5 बार बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरा पूरा मतलब हर आद में कम से वाह, कम 10 से 12 बार थैंक यू मैं बोल पाई, मुझे वो अच्छा लगा कि मैं तो वेरी कर नाइस। सकती हूँ। बहुत अच्छा हाँ लगा मुझे। नहीं तो पता ही नहीं चलता था ये काम है, ये काम है। इवन 1, 2 बार तो मैं वॉशरूम के पास गई, और वहां पे मुझे जो बोलना था वैसे मैंने बोला। बहुत अच्छे से हुआ आज मेरा प्रैक्टिस वेरी नाइस। ये सुन के तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि चलो, और आपकी शेयरिंग से ना बहुत लोगों को आइडिया मिला होगा, आपको नहीं पता। बहुत सारे लोगों को आइडिया मिला होगा कि यार ऐसे 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 टाइमर्स लगा लो ये और वॉच में लिख भी दो। मतलब, हाँ, मतलब मोबाइल कभी कभी हमारे पास नहीं रहता हाँ ना, स्मार्ट वॉच में लगा दिया
हाँ, तो वो अपने आप हाथ में ही है, तो पता चलता है फिर। वेरी तो मैंने नाइस। इसमें लगा दिया 1-1 घंटे का, वो वेरी अच्छे नाइस। से बहुत सारे फर्स्ट लोगों में को टाइम आइडिया था। दे दिया आपने। हाँ, बहुत अच्छे से हुआ मेरा। थैंक यू इतना अच्छा शेयर करने के लिए। अच्छा, किसी और को शेयरिंग करना हो तो प्लीज वो भी कर सकते हैं, अगर किसी को ऐसे है कि मैंने ये प्रैक्टिस किया मुझे अच्छा फील हुआ, क्योंकि आपकी शेयरिंग से ना दूसरों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अब जैसे ललिता मैम की शेयरिंग से कितना अच्छा आइडिया मिला कि यार हाँ यार, ये तो इजी काम है, बैठ के नहीं करना, मतलब अलार्म लगाना है और वो अलार्म आपको बता देगा यार अभी इसका वही पत्थर वाला काम है, उनका वॉच कर रहा है। कि जब भी वो अलार्म देखेंगे उनको याद आ जाएगा अरे यार इसका ग्रैटिट्यूड मुझे करना है। वेरी नाइस, ये तो मैं भी करूंगी। थैंक यू अच्छा सो मच लगा ना। ललिता मैम। आपने ही बोला था ना कि A11R पे करना है ऐसे, तो मैं ये ऐसे मैंने अलार्म पे शुरू वो कर दिया हाँ, चेंज। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था ना, ये तो आपका आइडिया है कि उस पे ये भी लिख लो कि किस चीज के लिए लिख लो, मतलब ये तो मेरा था कि चलो ठीक है मुझे इस आवर में ये करना है, बट आपने तो ये भी बता दिया कि आवर्स भी डिसाइड कर दिया कि इस घंटे में मुझे इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। वेरी नाइस। हाँ। सोचो 24 आवर्स अगर 18 आवर्स होते तो भी आप 10-15 चीजों के लिए तो मैंने ग्रेटिट्यूड। 11R के लिखे, 11R 11 थिंग्स लिखे हैं उसमें। वेरी नाइस। हाँ। अरे बहुत अच्छा आइडिया दिया। अभी आपके साथ कर रहे तो सोचा है पूरा होना चाहिए बस। हाँ। फोटो भी मेरे सबके आज और पुराने देखो, फोटो मैंने बोले नहीं यूज करूंगी इस बार, सबके फिर नए प्रिंट आउट निकाल के लाई हूँ सबके, अरे हस्बैंड सो स्वीट। का और सासू माँ का, और मेरा तो एक था एक्स्ट्रा, तो मैं बोली मैं अपना एक रखती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अपने साथ भी करना चाहिए। वेरी हाँ। अच्छा। चलो अब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ठीक है जी, टाइम टाइम हो गया, एक सेकेंड। हाँ जी। आज हम लोग एक और सीढ़ी ऊपर बढ़ते हैं, और ये जो सीढ़ी है अब यहाँ से आपका पास्ट ग्रैटिट्यूड शुरू हो जाए, पास्ट प्रेजेंट ग्रैटिट्यूड शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से आप उन पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरियाज में मैग्नेट बनना शुरू हो जाओगे, ठीक है। जैसे आज का जो डे 3 यानी स्टेप 3 है, जो हम तीसरी सीढ़ी पर पहुंचे हैं, वो है मैजिकल रिलेशनशिप, ठीक है। आप ये देखो कि कितने लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप को लेके ब्रेक डाउन है किसी भी पर्सन के साथ, तो आज का चैप्टर उनको एक सेपरेट बुक में करना है, क्योंकि रिलेशनशिप पे आगे और 1-2 चैप्टर्स आएंगे, वो एडवांस होंगे, वो उस चीज को और बढ़ाएंगे, लेकिन उधर तक पहुंचने के लिए आपको ये पूरी प्रैक्टिस उस दिन तक करनी है, ठीक है। तो जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप का इशू है वो इसको सेपरेट प्रैक्टिस करेंगे, वो जो ब्रेकडाउन वाला रजिस्टर था उसके अंदर करेंगे इसको, ठीक है। अब जैसे हम लोग रिलेशनशिप की बात करते हैं, रिलेशनशिप ही एक ऐसी चीज है जो हमारे मेंटल हेल्थ पे और हमारे फिजिकल हेल्थ पे और हमारे इमोशनल हेल्थ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसा रिलेशन है जो आपका बहुत क्लोज है, दूर के रिलेशंस की बात नहीं कर रही जिनसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके फैमिली मेंबर्स में जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, उसमें ही अगर किसी मेंबर के बीच में मन मुटाव है, या फिर कुछ ऐसा फीलिंग्स हैं कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, आप नोटिस करना उस टाइम पे आप ना तो अपने शरीर पर ध्यान दे पाओगे, हेल्थ पर, ना आपका दिमाग सही रहेगा, ना आप अपने काम पर ध्यान दे पाओगे, क्योंकि रिलेशनशिप ही एक ऐसा एरिया है जो आपके इन तीनों एरियाज पे डायरेक्ट फर्क डालता है। आप चाह के भी नहीं 100% दे सकते, क्योंकि दिमाग के कहीं ना कहीं कोने में ये रहेगा यार, ये क्यों मेरे संग झगड़ रहे हैं, ये मेरे संग क्यों लड़ रहे हैं, क्यों सही नहीं हो जाता सब कुछ, कहीं ना कहीं वो एक जगह रहेगा, और वो एक जगह पड़ी हुई जो चीज है ना, ये बात है ना, वो आपकी कितनी एनर्जी ले रहा है आपको पता ही नहीं, तो आप बाकी चीजों पे अपना 100% दे ही नहीं पाओगे, है ना। तो आज हमें उन्हीं एरिया के लिए एक स्टेप ऊपर बढ़ना है, मतलब हम जो नेगेटिविटी में है उससे हमें सरफेस पे आना है, उससे हमें ऊपर आना है। और आज का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप उसको जैसे एक लिमिटेड वे में कर रहे हो कि चलो ठीक है मेरे को 10-15 मिनट इस पर्टिकुलर चीज के लिए, अगर ये ब्रेक डाउन एरिया है तो मैं बोल रही हूँ कि अगर इस रिलेशन एरिया में अगर आप सिर्फ 10-15 मिनट प्रैक्टिस करते हो तो आपको उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन एरिया है, मतलब ये एक्चुअली में जेन्युइन आपके पास एरिया ये वाला है ब्रेक डाउन वाला, अगर आप इसमें 1-2-3 घंटे देते हो इसको सही करने के, आप इसमें मैजिकल रिजल्ट्स देखोगे।
वो आपके हाथ में है कि आप रोज 10-15 मिनट कर रहे हो और 1 महीने में रिजल्ट देख रहे हो, या आप रोज 1-1.5 घंटा इस चीज को दे रहे हो और 1 हफ्ते में रिजल्ट देख रहे हो। आपकी एनर्जी है जो उसको फास्ट कर सकती है और जल्दी से आपकी जिंदगी में ला सकती है। ये कंप्लीटली आपके हाथ में है। ग्रैटिट्यूड का कहीं पे भी नहीं लिखा कि इसका एक लिमिट है, इसका कोई लिमिट नहीं है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना कर सकते हो उतना आपको मिलेगा। जैसे ऊर्जा की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना एक्सपेंड करोगे वो उतनी एक्सपेंड होगी। ठीक है। तो जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, तो जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं, तो हम ना, जब रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल होते हैं, हम अपनी अपनी एनर्जी को ना चेंज कर देते हैं उस मोमेंट पे, क्योंकि हम अपने अंदर सोच रहे हैं कि इस पर्सन में क्या अच्छा है, या इस पर्सन के लिए मुझे क्या 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 ग्रैटिट्यूड देना है। तो उस वजह से क्या हो रहा है ना, आपके अंदर उस पर्सन से रिलेटेड जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो अपने आप कम होती जा रही है, क्योंकि आपका फोकस अब अपने अंदर उस पर्सन के लिए ग्रैटिट्यूड बढ़ाने पर है। तो जब हम ऐसे फोकस करते हैं ना, उस चीज पे बढ़ाने पे फोकस करते हैं कि मुझे देखना है इस पर्सन में क्या अच्छा है, मुझे क्या पसंद है, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उसकी नेगेटिविटी से, या उसके अंदर क्या कमियां हैं, या अब तक उसने क्या गलत किया, उससे हट जाता है। क्योंकि आप उस पर्सन की अब अच्छाइयों पे फोकस कर रहे हो। तो जब उससे हट जाता है, फिर आप जिस चीज को एनर्जी दे रहे हो, फिर आपके सामने वो चीज आनी शुरू हो जाती है। वो जो उसके जो जो भी अब तक जो भी उस इंसान ने आपको परेशान किया, मेंटल वे में या किसी भी वे में, इमोशनल वे में, तो आप देखोगे कि वो चीजें रिजॉल्व होने लगी है। वो चीज अब कम होने लगी, क्योंकि आपका फोकस उस चीज पर नहीं है। जब आप किसी पर्सन के लिए अपने अंदर कुछ फीलिंग रखते हो ना, और आप ग्रेटफुल स्टेट में होते हो, आपके रिश्ते भी बहुत खूबसूरत होते हैं। इनफैक्ट उस पर्सन से तो होगा ही होगा, आपकी जितनी भी रिलेशनशिप कम्युनिटी होगी ना, जितने भी लोग आपके लाइफ में होंगे, उनसे भी आपका अपने आप रिलेशन सही सही हो जाएगा। क्योंकि हम सब लोग कनेक्टेड हैं। अगर मैं एक इंसान से अपना रिश्ता सही कर रही हूँ, मेरा हर इंसान से रिश्ता सही होगा, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो अगर मैं एक इंसान से सही कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ उस इंसान से सही नहीं कर रही हूँ, मैं हर इंसान से अपना रिश्ता सही कर रही हूँ। और जब मैं ग्रेटफुल स्टेट में होती हूँ लोगों के लिए, अपने लाइफ में मौजूद रिश्तों के लिए, तो मैं सबके माइंड में मेरे लिए जो मेरी जो इमेज होगी वो हमेशा पॉजिटिव बनी रहेगी। और ये आपको कह के नहीं बनवानी है, वो अपने आप बन जाएगी। जब आप अपने रिश्तों पे काम करोगे ना, ऐसे कि मैं मुझे सिर्फ इस पर्सन में, यहाँ पे तो सिर्फ 3 की बात हो रही है, मैं तो कह रही हूँ आप जिस जिस इंसान से मिलो, अगर आपके मन में उनकी पॉजिटिव इमेज है, तो उनके मन में भी आपकी पॉजिटिव इमेज होगी, गारंटेड। क्योंकि एनर्जी ऐसे ही ट्रैवल करती है, जो आप दोगे आप वही रिसीव करोगे। अब यहाँ पर आप जो दे रहे हो उस रिश्ते के अंदर, आप वही रिसीव कर रहे हो। अब ये देखो कि जो रिश्ता ब्रेकडाउन में है आपकी लाइफ में, आप अब तक क्या देते आए हो? क्योंकि जो वो आपसे बिहेव कर रहा है ना, वो आपने दिया है उसको पहले, किसी भी वे में दिया हो, आज वो वैसा ही रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आज मैं कॉन्शियस होके, अवेयर होके ये डिसाइड करती हूँ कि मुझे अब इसको सही करना है, मैं अब इस चीज में सिर्फ अच्छा देखना चाहती हूँ, मैं इस रिश्ते में खुशी चाहती हूँ, प्यार चाहती हूँ, है ना, सपोर्ट चाहती हूँ, केयर चाहती हूँ, तो पहले मुझे इस चीज में अच्छा देखना होगा, तो ही मुझे अच्छा मिलेगा। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक होगा। और ऐसा नहीं है कि आप किसी को, जैसे आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, तो आप सिर्फ शब्दों से ब्लेम करोगे तो ही वो रिश्ते खराब होते हैं। अगर आप सोच भी रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि यार ये पर्सन ऐसा है, तो सोच से भी रिश्ते, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है। तो अगर आप सोच भी रहे हो, तो भी वो आपका रिश्ता खराब हो रहा है। जब आपको ऐसे लगे ना कि यार अब से ये करना, रिलेशनशिप में जब आपको ये लगे यार मैंने गलती से एक चीज नेगेटिव सोच ली, तुरंत उसके ऑपोजिट 10 अच्छी चीजें सोचो, उसको काट दो उसी मोमेंट पे। कि अगर मुझसे गलती से ऐसा मेरे मुंह से निकल गया, या जैसे मैंने फोन किया किसी को, और बातों बातों में मैंने किसी की बुराई कर दिया, किसी के बारे में नेगेटिव कर दिया, हम ये बोल देते हैं कि यार यार छोटी सी चीज है, वो 1 सेकंड में निकल गई, कि मैंने बोल दिया ठीक है हो गया। आपको नहीं पता वो एनर्जी चली गई है। अगर वो आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो जब वापस आएगी, वो आपकी लाइफ में सेम चीज क्रिएट करेगी। तो अगर आप चाहते हो कि वो ब्रेक हो जाए, वो अपना असर ना दिखाए, तो आपको तुरंत उस चीज के लिए मन ही मन में, या अगर आप जोर से बोल सकते हो तो 10 अच्छी चीजें ढूंढनी है। कि उस पर्सन में नहीं, मुझे 10 अच्छी चीजें, कम से कम 5 तो ढूंढनी ही है, ताकि जो एनर्जी अभी आपने नेगेटिव दी है, उसकी पावर कम हो जाए, उसका असर कम हो जाए। तो अगर आपने कोई नेगेटिव एनर्जी दी है, तो आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा के देनी पड़ेगी, उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हम बराबर नहीं करना चाहते, हमें तो बढ़ानी है।
तो हमें, अगर हमने एक नेगेटिव पॉइंट बोला तो हमें 5 या 10 अच्छे पॉइंट्स बोलने हैं, है ना जी। जब आप अपने अंदर उन लोगों के लिए अपने अंदर ग्रैटिट्यूड बढ़ाओगे, आप देखोगे कि जादू से, मतलब जादू का क्यों है, क्योंकि एनर्जी इसी तरीके से काम करती है। हमें जादू लगता है क्योंकि वो इनविजिबल रेल में काम कर रही है, तो हम इसे बार बार जादू कहते हैं। पर ये सब आप कर रहे हो क्योंकि आप अपने अंदर अब वो सारी चीजें रखना शुरू कर रहे हो, वो पॉजिटिविटी, वो खुशी, वो अच्छी चीजें। तो आप उन चीजों पर फोकस कर रहे हो, और इससे क्या होगा ना, जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आप नोटिस करना, जब आप लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करोगे आज से, अब आपको ना चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। आप बहुत जल्दी जो रिएक्ट करते थे आप वो भी नहीं करोगे, क्योंकि आप उस पर्सन को अब ऐसा ही एक्सेप्ट कर रहे हो जैसा वो है। क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि उस पर्सन के अंदर अब तक मैं नेगेटिविटी देखती आई, इसलिए मुझे वो पर्सन से इरिटेशन हो रही थी, इसलिए मुझे पर्सन पे गुस्सा आ रहा था, उस इंसान पे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं नेगेटिव देख रही थी। पर्सन वही है, लेकिन मैं फोकस उसकी क्वालिटीज पे कर रही थी, नेगेटिव क्वालिटीज पे। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या कर रही हूँ, पर्सन अभी भी वही है, अब मैं सिर्फ उसकी अच्छी क्वालिटी पे फोकस कर रही हूँ, उसके अंदर जो अच्छाइयां हैं, जो उसने आज तक मेरे संग अच्छा अच्छा किया, कभी तो कुछ किया होगा, अब मैं उसको ढूंढ रही हूँ उस पर्सन के अंदर। तो अब क्या होगा, जब हम उसकी पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे तो वो पर्सन सेम है, पर अब आपका, आपके अंदर जो फीलिंग है उसके लिए वो चेंज हो गई है। तो क्या होगा, वो वैसा ही रिएक्ट करेगा, उसके मन में भी आपकी वैसी ही इमेज बनेगी। आज हो सकता है उसके मन में भी गुस्से वाली इमेज हो आपको लेके, वो भी बहुत इरिटेशन में हो, वो भी बहुत गुस्सा करता हो, लेकिन जब आप चेंज करोगे ना अपने अंदर उसकी इमेज, उसके अंदर भी वो सेम इमेज चेंज होगी, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक होगा। और आप जिस जिस चीज के लिए ग्रेटफुल होगे ना उस पर्सन के अंदर, मतलब ढूंढ ढूंढ के निकालोगे ना, यार इसकी इसकी मुझे ये क्वालिटी बड़ी पसंद है, ये अच्छे तरीके से, ये ट्रीट अच्छे से करता है, या इसका ये बिहेवियर बहुत अच्छा है। जिस चीज पर आप फोकस करके एनर्जी डालोगे, आप देखोगे वो बढ़नी शुरू होगी, वो और। क्यों, लॉ क्या कहता है कि आप जिस चीज के लिए ग्रेटफुल होगे आपको वो और दिया जाएगा। तो आप ये देखो कि आप उस पर्सन में कितनी सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। पास्ट में उस पर्सन ने आपके संग क्या क्या अच्छा किया, अभी हम डिटेल में भी ये भी पढ़ेंगे कि आप वो पूरी लिस्ट के क्या क्या पॉइंटर्स आप ले सकते हो। लेकिन आप जिस चीज के लिए ग्रेटफुल होगे आपको वो ही चीज वापस मिलेगी, वो ही चीज बढ़ती हुई मिलेगी। क्योंकि लॉ कहता है कि आप जिस चीज के लिए ग्रेटफुल होगे वही आप पाओगे, और समृद्ध यानी अबंडेंस में पाओगे। तो अगर मैं उस पर्सन के लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ आज, उसकी बहुत सारी क्वालिटीज को याद करके, तो उस पर्सन में अबंडेंस में बदलाव आएगा, क्योंकि ये लॉ कहता है ना। तो आज आपको प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको ऐसे 3 रिलेशंस लेने हैं, ऐसे 3 रिश्ते लेने हैं अपनी जिंदगी के जिनके संग कोई ब्रेकडाउन चल रहा है। अगर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि नहीं एक ही के संग चल रहा है, तो 2 ऐसे ले लो जिनके संग अच्छा है, लेकिन आप बहुत बेहतर करना चाहते हो, आप बहुत खुशनुमा करना चाहते हो। तो ऐसे 3 रिलेशंस आप ले लो, और जब आप रिलेशन लो, उन सबकी फोटोज आपके पास होनी चाहिए, कि आपने एक फोटो ले लिया, सबका अलग अलग फोटो होना चाहिए। और अगर आप साथ में हो तो और भी अच्छा है, अदरवाइज अलग अलग लो। मैं तो मेरे साथ में भी मत लो, अलग अलग लो, क्योंकि जब मैं आगे की प्रैक्टिस बताऊंगी तो मुझे चाहिए कि आप उनकी आंखों में फोकस करो, तब आपको दूसरा कोई ना दिखाई दे, डिस्ट्रैक्शन का कोई और चीज ना हो। तो एक अलग अलग सेपरेट फोटो ले लो। आप पहले पर्सन को लोगे, ठीक है, उस पर्सन की आंखों में देखोगे, क्योंकि जब हम आंखों में देखते हैं ना, हम उसकी एनर्जी, उसकी सोल लेवल में एंटर कर जाते हैं, हम डायरेक्टली आंखों से उस पर्सन से कनेक्ट करते हैं। क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि 80% एनर्जी हमारी आंखों से जाती है। तो जब हम किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, तो हम अपनी बात उसको बहुत क्लियरली सेंड कर पाते हैं, क्योंकि जब आंखों में आंखें देखकर करोगे ना, आप जो एनर्जी देना चाह रहे हो 80% बिल्कुल सही तरीके से पहुंचेगी। तो आपको फोटो लेना है उस पर्सन का, उसकी आंखों में देखना है, पहले बस देखना है उसको, फिर ढूंढना है उसकी अच्छाई, अभी लिखना नहीं है। अभी फोटो देखते देखते मन ही मन में उसकी अच्छाइयां ढूंढो। अब अच्छाइयां क्या क्या हो सकती हैं, मैं यहाँ पे ये वाली लाइन पढ़ूंगी, आप नोटिस करना कि आपके पर्सन में कौन कौन सी अच्छाइयों के लिए आप इसमें से किस कैटेगरी को यूज कर सकते हो। आप सुकून से एक जगह बैठ जाओ, उस पर्सन की फोटो लो, उस पर्सन को देखो, और जब आप उस पर्सन को देख रहे हो तो उसके अंदर ढूंढो कि क्या अच्छा है। हो सकता है उस पर्सन का बिहेवियर आपको बहुत पसंद हो सकता है उस पर्सन का बात करने का तरीका आपको बहुत पसंद हो,
कि मुझे इसमें बात करने का तरीका बहुत पसंद है, मुझे इसकी आंखें बहुत पसंद है, मुझे इसकी हाइट बहुत पसंद है, मुझे इसके कपड़े पहनने का स्टाइल बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है कि जो भी काम करता है उसको कंप्लीट करता है, मुझे इसका ये बिहेवियर बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है कि लॉयल बंदा है, ट्रस्टवर्दी बंदा है, मुझे ये बहुत पसंद है कि ये जो अपना जुबान देता है ये उसे पूरा करता है, मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है एक ये आदत इसकी कि कोई भी उदास हो ये तुरंत कुछ मजाक कर देगा और उसको हंसा देगा। उसका जो ह्यूमरस नेचर है ये मुझे बहुत पसंद है। इसके अंदर की जो पॉजिटिविटी है कि हर नेगेटिव सिचुएशन में भी ये बंदा पॉजिटिव रहता है, मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे पसंद है जब ये फोन पे बात करता है तो सबसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता है, सबको बहुत इज्जत देता है, मुझे ये बहुत पसंद है। आप देखो कि आप क्या क्या ढूंढ सकते हो, फिर उसके बाद ये देखो कि आपको उस पर्सन के साथ क्या, कैसे, कौन से काम है जो बहुत पसंद है करना। जैसे मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत पसंद है, मुझे घंटों घंटों बातें करना बहुत पसंद है, हम घंटों घंटों बातें कर सकते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। इस पर्सन का मेरा, मुझे जब तारीफ करता है तो मुझे ज्यादा पसंद है। आप ये देखो कि आपको क्या पसंद है, पसंद पे फोकस करो कि मुझे क्या पसंद है। ये जो खाना बनाती है मुझे बहुत पसंद है, ये सबका जो ध्यान रखती है ये मुझे बहुत पसंद है। उसकी खूबियां ढूंढो, ढूंढते रहो कि इसमें क्या अच्छा है। यार इसके नेल्स बहुत सुंदर है, इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, इसकी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड बहुत अच्छी है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये चीजों को समझती बहुत अच्छे से है, ये सोच समझ के जवाब देती है, ये बहुत अवेयर है चीजों को लेके। इस पर्टिकुलर टॉपिक में इसकी कमांड बहुत अच्छी है। जब भी इससे ये चीज के बारे में डिस्कशन करो, ये डिस्कशन बहुत अच्छा जाता है। आप ढूंढो कि उसमें और क्या क्या अच्छा है, याद करो वो सारे वक्त, वो पुराने पास्ट मेमोरीज में जाके कि कौन कौन से वक्त बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज बनाए आपने, कौन सा वक्त था जब उसने आपका बहुत ख्याल रखा। मुझे बहुत पसंद है कि उस वक्त पे उसने मेरा बड़ा ख्याल रखा, उसने मेरी बड़ी केयर की, मुझे सब सपोर्ट की जरूरत थी, वो उसने मुझे सपोर्ट दी, मुझे रिस्पेक्ट दी, मुझे बहुत पसंद है। बहुत, उसमें क्या अभी गड़बड़ चल रही है, क्या कमियां है, बिल्कुल साइड कर दो। जो पसंद है पसंद है पसंद है पसंद है, फोकस करो उस पे कि मुझे ये बहुत पसंद है, इस पर्सन में बहुत पसंद है, ये जैसा भी है ना मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें इतनी सारी अच्छाइयां हैं। आप देखो उसमें क्या और क्या क्या पसंद है। अब पूछो मुझसे कि मुझे इसमें क्या पसंद है, इसमें और क्या क्या अच्छा है। इसके बाल बहुत अच्छे, कितने सिल्की हैं, है ना। इसकी आवाज बहुत अच्छी है, इसकी स्किन बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। अब पूछो, और छोटी सी छोटी चीज भी जो अच्छी है ना उसके अंदर, वो ढूंढ के निकालो कि इसमें ये बहुत अच्छा है। अब जब आपने फोटो देखकर आपने ये सब चीजें निकाल ली ना, अब यहाँ से शुरू होता। अभी हम लोग पहले से क्या गड़बड़ करते आ रहे थे, फोटो रखी और हमने लिखना चालू कर दिया, आपको कुछ नहीं आएगा, आप कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे। अब आपने पहले फोटो देखकर पूरा डिस्कस, पूरा सोचा कि मुझे क्या पसंद है क्या पसंद है क्या पसंद है, पूरी एनर्जी दी उस चीज में फोटो देख के। अब लिखना है। अब हो सकता है कि आप ये सारी चीजें नहीं लिख पाओ, लेकिन जो अब आपने सोचा ना उसमें से देखना 5 चीजें ऐसी होंगी जो बहुत ही खूबसूरत होंगी, अब वो आपको लिखनी है कि यार ये तो बेस्ट है, इसके अंदर ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो। और कैसे लिखना है कि थैंक यू, और उस पर्सन का नाम, अब जैसे मैं अपना नाम ले रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि थैंक यू शालू, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है कि तुम लोगों को हंसाती हो, तुमने मुझे उस टाइम पे बहुत हंसाया जब मुझे बहुत जरूरत थी, तुमने मेरी बहुत मदद करी, थैंक यू शालू। थैंक यू शालू कि तुमने मुझे उस टाइम पे ये गाइडेंस दी, क्या मुझे तुम्हारे साथ ना लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत पसंद है, थैंक यू शालू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये जो जो आपने लिखा उसमें से जो भी आपको अब समझ में आ रहा है ना, अब वो 5 10 जो भी आपको लिखनी है वो आपके ऊपर है। ग्रैटिट्यूड का कोई लिमिट नहीं है, मैं 5 मिनिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है। और आप वो लिखना शुरू कर दो। जब आप लिख लो
जो आपने 5 बेस्ट चीजें उसकी ढूंढी है ना, इतने 10 मतलब 50 अच्छी बोलने के बाद जो 10 अच्छी लिखी हुई है ना, अब उस 10 को आपको बोलना है। और जब एक स्टेटमेंट पढ़ो ना, आपको फोटो को देख के बोलना है थैंक यू एंड आई लव यू। दूसरी क्वालिटी आप पढ़ोगे कि थैंक यू शालू, बिकॉज जो भी आपका रीजन देना बहुत जरूरी है। और फिर फोटो पर आओगे और फोटो में बोलोगे थैंक यू एंड आई लव यू। ऐसी तीसरी क्वालिटी पढ़ोगे, चौथी क्वालिटी पढ़ोगे, पांचवी क्वालिटी पढ़ोगे। जब आप इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो ये मैजिक क्रिएट करेगा ना आपकी जिंदगी में, वो अमेजिंग होगा। और यही स्टेप है, इसमें से कोई भी एक स्टेप मिस नहीं करना। पहला, फोटो देखकर आपको उसमें जो जो पसंद है वो बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते। जैसे हम खोदते हैं ना, हम गड्ढा खोदते हैं, खोदते जाते खोदते जाते खोदते जाते खोदते जाते, वैसा ही आपको उसमें से पॉजिटिविटी खोदती जानी है। खोदते जाओ, जो अच्छा मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छा है यार, इसमें ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। उसके बाद फोटो देख देख के आप ये सब कुछ कह रहे हो, उसके बाद रजिस्टर उठाओ, जो 5 बेस्ट निकला है ना उसमें से हीरा, वो पांचों लिख दो। और जब आप वो पांचों लिख दो, उसके बाद एक एक करके उसको बोलो। और जब बोलो तो उस फोटो को देख के आपको बोलना थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू। आप नोटिस करना 15 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा इसके अंदर। लेकिन ये वो चीज है जो आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी, ये पूरा स्टेप। क्योंकि हमारे लाइफ में ग्रैटिट्यूड अभी तक मैजिक क्यों नहीं क्रिएट कर पाया? क्योंकि हमने सही तरीके से किया ही नहीं। हमने एक फॉर्मेलिटी जैसा कर दिया कि ओके, फोटो रख के हमने 5 ग्रेटिट्यूड कर दिया, रजिस्टर बंद कर दिया, हो गई, 2 मिनट में बात खत्म। पर ना आप कनेक्ट हुए, ना आपने उस चीज को कोई एनर्जी दी, तो वो चीज आपके लिए काम नहीं करेगी। अगर आप कर रहे हो और अपना वक्त दे रहे हो, तो कम से कम ढंग से दो, ताकि वो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा दे। ठीक है, ये आपने पूरा एक पर्सन के संग कर दिया। ऐसे ही आप दूसरे के संग करो, ऐसे ही सेम आपको तीसरे के संग करना है। ये आपकी पूरी प्रैक्टिस है, ये करना है। थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टिप है, जो पॉइंट ऐड करना है, वो ये, कभी कभी क्या होता है हम ये प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ना बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी स्टोर होती है, और सेम एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी उस पर्सन के अंदर भी स्टोर है। तो हम ना नेगेटिव एनर्जी से एक दूसरे से अभी भी कनेक्टेड है। आप ये चाहते हो ना ये जल्दी काम करे, मतलब ग्रैटिट्यूड करोगे तो रिजल्ट तो देगा, लेकिन ये और जल्दी दे। आप इस टाइम पे फोटो आपके सामने है, जब आप एक पर्सन के लिए सब कुछ कर दो ना, उसके बाद उसकी आंखों में देखकर आपको सिर्फ उसका नाम लेके होपोनोपोनो करना है। होपोनोपोनो से क्या होता है ना, आपके अंदर और उसके अंदर जो सेम फीलिंग्स है ना, वो एक साथ ब्रेक हो जाएगी। आपको कोई इंटेंशन सेट नहीं करना, आपको सिंपल बोलना है, फोटो देखनी है, आंखों में आंखें डालकर बस बोलना है कि डियर शालू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। डियर शालू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यकीन मानो, जो आपके अंदर होगा ना उस फोटो वाले पर्सन से जुड़ा हुआ, वो सब अपने आप डिलीट हो जाएगा। जो भी नेगेटिव होगा, जो भी अंदर कचरा जमा होगा, वो सब डिलीट हो जाएगा। और सेम उस पर्सन के अंदर से भी। और ये जो आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, बहुत जल्दी रिजल्ट देगा, क्योंकि होपोनोपोनो ने वो नेगेटिव एनर्जी पहले ही क्लीन कर दी, वो चीज हटा दी उसके मन से भी, और आपके मन से भी। तो अब जो आप एनर्जी दोगे, आप उस तक वो डायरेक्ट बात अपनी पहुंचा रहे हो। जितनी बार आपको मन कर रहा है, 2 मिनट, 1 मिनट, 5 राउंड, मतलब 5 राउंड यानी कि एक राउंड होता है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये एक राउंड है। ऐसे 5 राउंड भी कर सकते हो। इसमें ये कुछ नहीं है कि आपको घंटों घंटों बैठ के, नहीं नहीं, 5 राउंड भी कर सकते हो कि 5 बार ही मुझे बोलना है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। इसको बहुत ऐसे नहीं, ऐसे वर्क जैसा नहीं लेना, जितना इजी कर सकते हो ना उतना इजी करना है। और जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना कि पहले आप ढूंढ रहे हो उसकी अच्छाइयां, आपको मजा आएगा। हाँ, मोबाइल की भी फोटो चलेगी, फोटो होनी चाहिए, मोबाइल की भी चाहिए, है ना, बस जूम कर लेना ताकि आईज क्लियरली दिखाई दे। तो ये यानी एक पर अलग अलग करना है, या तीनों का ग्रेटिट्यूड लिख के अलग, लास्ट में थैंक यू? नहीं, अलग, सबका अलग अलग रहेगा।
नहीं मतलब एक टाइम एक को पूरा फिनिश करें विथ हाँ होपोनोनो हाँ प्रोसीजर एंड देन टेक अनदर। हाँ, तभी दूसरों पे जाओगे। होपोनोपोनो इकट्ठा नहीं होता, वो एडवांस होता है। ये जो मैं बता रही हूँ ये एडवांस में नहीं नहीं आ रहा। मेरा मतलब है कि थैंक यू करना है एक एक पर्सन को लास्ट में लिखने के बाद। आप पहले एक पे पूरा खत्म कर लो, होपोनोपोनो भी ग्रैटिट्यूड भी, तब आप दूसरे पे मूव करोगे। इकट्ठा कुछ नहीं करना। एंड 3 एट वन टाइम। हाँ, अगर अगर कर सकते हो वेरी गुड। नहीं तो आप एक काम करो, सुबह एक ले लो, दोपहर में एक ले लो, शाम को एक ले लो। सोने से पहले मत लेना किसी को भी। सुबह जैसे मैंने जैसे एक टाइमर, वही वाला टाइमर वाला, कि 12 बजे से पहले मेरे को एक को निपटाना है, 12 से लेके 6 बजे के बीच में एक को निपटा दूंगी, और सोने से पहले 6 बजे के बाद 8-9 बजे तक एक को निपटा दूंगी। निपटा दूंगी मतलब हील कर सॉरी। इधर ही गया निपटाने के। हाँ, मतलब उसको कंप्लीट कर लो। ऐसे टाइमर से, ये जो टाइमर है ना, ये आपको ना आइडिया देता रहेगा। आपके ऊपर बोझ जैसा नहीं लगेगा कि यार 12 से 3 मेरे को एक को करना है ग्रेटिट्यूड, 3 से 6 मेरे को एक को करना है, किसी भी वक्त करूं मैं, पर मुझे इसी 6 के बीच में करना है। जब आप अपने माइंड को एक बड़ा टाइम दे देते हो ना, एक अच्छा स्पेस दे देते हो ना, वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन जब आप माइंड को बोलते हो 6 बजे करना है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। इस वजह से ना प्रैक्टिस छूट जाते हैं। तो एक अच्छा सा प्रॉपर टाइम दे दो कि 3 से 6, कभी भी 15 मिनट निकाल के, 10 मिनट निकाल के मुझे इस चीज को प्रैक्टिस करना है। हाँ, ये बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो ना, उस पर्सन में जो अभी एट प्रेजेंट अच्छाइयां है ना, आप उस पर फोकस कर रहे हो। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि यार इसमें ये होता, ये होना चाहिए था, इसको ऐसा मेरे लिए करना चाहिए था। ये आपको नहीं पता, ये और ज्यादा वर्स्ट कर रहा है उस रिलेशन को। आप उसमें अच्छाइयां जो है, जो पास्ट में उसने बहुत अच्छा किया है, जो अभी एट प्रेजेंट वो बहुत अच्छा कर रहा है, उसको ही देखना। उसमें जो जो इस वक्त अच्छाइयां मौजूद है ना, बस आपको उसी खूबियों को बाहर निकालना है। आपको अपना कुछ इंटेंशन सेट नहीं करना कि अरे थैंक यू सो मच, कि अगर जैसे मान लो वो आपको कुछ चाहिए और आप उसी वे में उसको बोल रहे हो जो चाहिए वाला, कि ये मेरा बहुत साथ दे रहा है, बहुत साथ दे रहा है, नहीं। जो अच्छाइयां हैं वो ढूंढनी है। आपको अपनी क्रिएटिव, वो नेक्स्ट स्टेप है। पहले आप अच्छाइयां ढूंढो। और ये अगर आपका ब्रेक डाउन एरिया है, तो ये कंटिन्यू रहेगा हर दिन, तब तक जब तक कि इसमें एक और स्टेज हम अपने पहुंच जाते, तब तक इसको रोज करना है। और रोज कैसे करना है, इसी तरीके से टाइमर सेट करके कि 11 बजे तक एक, फिर 11 बजे से लेके 3 बजे तक एक, 3 बजे से लेके 8 बजे तक एक, अपने हिसाब से जो भी कंफर्टेबल है। कि 5-5-5 घंटे का मैं लेके चल रही हूँ, या 4-4 घंटे का मैं लेके चल रही हूँ। अगर आपको ऐसा है कि यार मेरे पास टाइम है 1 घंटा, दो मैं अभी कर लेती हूँ, एक मैं बाद में कर लूंगी। आप अपने आप को वो कंफर्ट दो, क्योंकि करना आपको है। आप अपने अपने डे के हिसाब से सोचो कि आज मेरा ऑफ है, मैं दो को एक साथ कर सकती हूँ, आधा घंटा देके 15-15 मिनट्स पर पर्सन, और एक मैं देख लूंगी 15 मिनट मेरे को कब गैप मिलता है, मैं तब कर लूंगी। ये आपका है। अपने दिन में आपको एडजस्ट करना है। मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि आप ऐसे कर सकते हो। जब आप ग्रैटिट्यूड करोगे इस तरीके से और आप बहुत शिद्दत से करोगे, आप देखोगे कि वो 3 पर्सन तो सही होंगे ही होंगे आपके संग। आप देखोगे आपके आसपास जितने लोग हैं ना, उनका बिहेवियर भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अब वैसी एनर्जी का मैग्नेट बन गए हो। तो आप वैसे ही खूबियों को, वैसे ही और लोगों के बिहेवियर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दो। जो आप दोगे वही रिसीव करोगे। आप एनर्जी, अपनी एनर्जी चेंज करके आपने बहुत लोगों की एनर्जी चेंज कर दी, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने अंदर काम करना है, ये सारा। ठीक है जी। तो हमारा ये आज का प्रैक्टिस खत्म होता है। मेक श्योर कि अब यहाँ पे क्या करना है कि वो जो डे 1 का प्रैक्टिस था, काउंट योर ब्लेसिंग्स, वो रोज करनी है। ठीक है, वो तो छोड़ना ही नहीं है किसी कीमत पे। जो पत्थर वाला है वो भी नहीं छोड़ना है, ये तो मतलब आपका फिक्स होना चाहिए। अब ये जो प्रैक्टिस है, अब ये आपकी आज से शुरू हो रही है। ये अगर आपका ब्रेक डाउन एरिया नहीं है, आप इसको 2 दिन करके छोड़ सकते हो। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक डाउन एरिया है, आप इसको कंटिन्यू करोगे। बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर प्रैक्टिस रोज की नहीं है। लेकिन अगर आप करते हो बहुत अच्छा। लेकिन अगर ब्रेक डाउन एरिया है, जैसे उनमें से एक पर्सन के साथ आपका बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, तो उस पर्सन को कंटिन्यू रखो। फिर बाकी 2 लोगों को एक दिन कर दिया, हो गया, आपने एनर्जी दे दी, पॉजिटिविटी दे दी, उस एक पर्सन को आप कंटिन्यू रखो, क्योंकि आपको उसको हील करना है।
है ना, 1% तो कम से कम कंटिन्यू। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। हेलो दीदी, हाँ वैशाली हियर। हाँ दीदी मैंने मेरा फोटो लिया तो भी चलेगा ना? हाँ, दो अलग बिल्कुल फोटो। चलेगा। हाँ। वो सेल्फ लव में आ जाएगा, बिल्कुल चलेगा। आप अपने अपने संग रिलेशन अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा है तो। अच्छा। ओके, थैंक यू दीदी, थैंक हाँ शालू जी, हाँ जी, महक बोली। बहुत शालू टाइम के जी बाद देखा। थोड़ा अच्छा लगा। ब्रेक डाउन चला था हेल्थ में, हम्म तो इसके लिए कनेक्ट कर रही थी, फिर वीकनेस की वजह से लेफ्ट कर रही थी। हाँ, कि मुझे मैजिक रॉक को लेके पूछना था। कल मैंने, जैसे आपको पता है मैं साईं को मानती हूँ, तो मैंने वैसे तो उनकी रहती है, मेरे पास मूर्ति भी है उनकी, पर मुझे नहीं पता था कि मैजिक रॉक को मैं कोई भी फॉर्म की तरह भी उनको देख सकती हूँ। हम्म तो कल मैं उनको लेके मतलब फील कर रही थी कि यस आई एम ब्लेस्ड, मैं एनर्जेटिक हो रही हूँ, हम्म। और ऐसे ऐसे करके वाकई में आज मैं फुल एनर्जेटिक हूँ। मतलब तो मुझे ऐसा ही नहीं पता होता था। है जब आप उसको बहुत आराम से करते हो ना, कोई कोई बाउंडेशन नहीं लगाते हो ना, इट्स ऐसे ही होता है। और मैंने ये जो कल बोला, देखो आपने किया और आपने उस चीज को साबित भी किया कि जब आप स्टोन पकड़ते हो, आपका फोकस एक जगह बंध जाता है, आपका दिमाग नहीं भटकता। बस ऐसे लगा बाबा पास है और मैं ठीक हो गई हूँ बिल्कुल, बस। अरे जबकि वो पास ही रहते हैं, मेरे फोटो उनका पास ही है, मेरा हम्म जो भी काम जो भी कुछ भी। बट कल एक अलग ही कनेक्शन था कि है वो साथ ही है बस। तो वो कल मुझे समझ में आया कि ऐसे भी मैं कर सकती हूँ। देखो, ये आप अपने अपने आइडियाज निकाल रहे हो तो कितना अच्छा है, आप शेयर कर रहे हो, लोगों को भी आइडियाज मिल रहा है। तो प्लीज किसी और का भी होना, देखो महक मैम ने भी कितना अच्छा आइडिया दिया। तो इस चीज से ना लोगों को समझ आता है कि वो और भी किस किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। थैंक फिर यू मैं सो वो मच। छोटी वाली महक देखती हूँ, तो मैं कल उसमें ये भी दिख रही थी कि ये मैं ये भी मैं ही हूँ, छोटी वाली। सो ब्यूटीफुल। मैं इसको ही सॉरी बोल रही थी कि कुछ हो गया है गलती बचपन में, आई एम सॉरी। हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हो, होपन भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेहा मैम, और प्लीज सिंपल क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं ना, तो जितना सिंपल क्वेश्चन होगा आंसर उतना अच्छा होगा। भामिका मैम, अगर आपका फर्स्ट डे है, आप प्लीज 0 डे से शुरू कीजिए, क्योंकि अभी बीच में आप ज्वाइन करोगे ना, उतना समझ नहीं आएगा। हाँ नेहा मैम। या मुझे ना कुछ कंफर्म कराना था। होपोनोपोनो बाद में करना है, पहले ग्रैटिट्यूड लिख देना है ना अपने को, एंड देन डू बाद होपोनोपोनो। में करो, फर्स्ट करो, कोई मतलब नहीं, जब करोगे अच्छा, हीलिंग तब होगी। हाँ, ठीक है। ओके, जब भी। थैंक यू। अ, कोई और क्वेश्चन है किसी का? शालू दी, जी वैशाली हियर। हाँ जी। हर रोज नया नया लिखना है, कभी कभी रिपीट भी हो देखो सकता है नहीं, ना? वो बात देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वहीं खत्म हो जाएगा जब अभी प्रैक्टिस करोगे। मैंने क्या बोला, जब आप ढूंढोगे ना, आप उस उनके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब आपको 5 कौन सी खूबियां लिखनी है, वो आपके हाथ में है ना, कि आज आपने ये खूबी लिख दी, कल आपने वो खूबी। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप क्या लिख रहे हो, जो फोकस है ना मेन, वो है कि आप फील क्या कर रहे हो उस पर्सन के लिए। पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, लव, जॉय। और आप क्या अट्रैक्ट करोगे इन रिटर्न? मोर लव, मोर हैप्पीनेस। और कहाँ पे? उस रिलेशनशिप। ओके, समझ गए, थैंक यू दी, हाँ, थैंक यू। थैंक चलो जी, जी। ये ये 28 डेज सिर्फ हम 3% पे ही फोकस करेंगे ना, पूरा दिन? हाँ, 3% पे ही करो। और फिर जब ऐसे लगे कि एक मेरे संग बेटर है अभी, तो एटलीस्ट एक तो कंटिन्यू रखो, जिससे में आपको लगता है ब्रेक डाउन है, लेकिन मुझे इस चीज को कंटिन्यू करना है। मैंने वही बोला ना कि हर हर इंसान के संग, मतलब हर किसी की लाइफ में ना एक एरिया ब्रेक डाउन में रहता है। अब जिनके लाइफ में रिलेशनशिप ब्रेक डाउन है, वो इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे। अब जी जिनका जी। मनी ब्रेक डाउन एरिया है, वो मनी वाला प्रैक्टिस पूरे टाइम कंटिन्यू रखेंगे। इसलिए मैंने वो ब्रेक डाउन वाला रजिस्टर अलग बनवाया, कि इसमें अभी आपको 27 डेज कंटिन्यू काम करना है। और वो आपको रिमाइंड करवाता रहेगा, यार मुझे इस पर्टिकुलर चीज के लिए रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज प्रैक्टिस करनी है ना जी। जी, अगर हम अपने सेल्फ के लिए भी अगर एक अपना भी टिक कर ले, तो फिर हमारा सेल्फ लव भी अपने आप के लिए बहुत हाँ जरूरी है ना, हाँ, वो भी कर ये तो सकते आप हैं। अप्रिशिएट कर रहे हो अपने आप को, सबसे अच्छी चीज तो यस। है जब आप
वही बात है ना, मैं आपको मैग्नेट बना रही यस, थैंक यू। हूँ। थैंक यू जी। कोई और क्वेश्चन है? अदरवाइज हम करते, वैसे भी छोटू सा चैप्टर था आज तो। या हेलो सालू, गुड इवनिंग। Good मैं evening। दिव्या। हाँ, मैं बोल रही हूँ अगर दो एरिया में ब्रेकडाउन रहेगा तो फिर कैसे करूंगी प्रैक्टिस? तो दोनों एरिया का करो। अच्छा, 28 डेज तक? हाँ, दोनों एरिया करो। जैसे अच्छा। मेरा मेरा मनी का चलता रहता है हर वक्त, है ना, पर साथ में मैं एक और एरिया करती हूँ। मुझे तो करने, अच्छा। नेगेटिविटी देने से अच्छा है कि मैं ज्यादा कुछ चीजों को प्रैक्टिस में लगा दूं, है ना। ओके ओके, हाँ, थैंक अब यू। दो एरिया लो। डियर मनी का कैसे करती हो आप बता दोगी प्लीज? मनी का जब हम डिस्कस करेंगे ना, हम तभी डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने अभी रिलेशनशिप का भी तो बताया ना, तो ओके। मुझे भी कर दो, है ना, तभी थैंक करेंगे। यू। हाँ, धीरे थैंक धीरे यू। ओके चढ़ेंगे। ओके ओके, सवाल भी ठीक आते हैं मेरे पास, पर्सनली मैसेज आएंगे, ये बता दो, नहीं बताना, आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ो सीढ़ियाँ। पहले मैग्नेट बनो, ये गलती मैं कर चुकी हूँ, इसलिए पहले मैग्नेट बनो। फिर आप जब जब मैग्नेट बन जाओगे ना, आप सोचोगे वो चीज आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर मैग्नेट बनने से क्या होगा ना, वो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शुरू के 11 चैप्टर्स है ना। कोई और क्वेश्चन? नहीं जी, चलो। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्रैक्टिस करते रहो। आज का सेशन बहुत जबरदस्त है। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू शालू जी, आपने बहुत थैंक अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी तरह से बताया कैसे करना है रिलेशनशिप के लिए। बस इसको करते रहो, प्रैक्टिस, है ना, Yes. इसको करते रहो। तो आप ढूंढोगे, खुशी ढूंढोगे तो खुशी मिलेगी उस रिश्ते में, प्यार ढूंढोगे तो प्यार मिलेगा उस रिश्ते में, पॉजिटिविटी ढूंढोगे तो जो खोदोगे ना वही मिलेगा। ठीक है जी। तो आप क्या चाहते हो? हाँ शमी। आपकी बातें बहुत सिंपल और बहुत प्रैक्टिकल होती हैं, और मेरे तो हर समय दिमाग में गूंजती रहती हैं। इतना अच्छा लगता है ना, लाइफ आज ही ऐसी लग रही थी, कितनी सुकून भरी हो गई है। अभी तक मैंने कभी नहीं महसूस किया मैंने। अरे वाह, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। आशा मैम। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपका सेशन अटेंड करके ना एक बहुत अच्छा लगता है मैम। मतलब आपका जो वे है ना वो बहुत ही अच्छा है, शॉर्ट थैंक एंड स्वीट। अब मैम एक चीज पूछनी है कि मैजिक बुक प्रैक्टिसेस भी आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कुछ फोकस्ड कोई ऐसा कुछ स्पेशली? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इसके संग कोई प्रैक्टिस वाला भी स्टार्ट कर रही है? हाँ नहीं नहीं, हाँ मैम। वो पता है कुछ नहीं है। आप अगर मैं टाइम भी दे दूंगी ना, मैं बोल दूं ना कल को, और मेरे को बोलने में भी कुछ नहीं जाएगा कि ये प्रैक्टिस शुरू हो रही है इस टाइम पे, अब मैं क्या करूंगी, मैंने एक टाइम दे दिया आपको, अब आप बंद जाओगे। आप बंद जाओगे, माइंड में हम्म। क्या आ गया, यार हम 2 से 4 तो नहीं आ पाए, तो अब तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। वो चीज से आप रिलीज हो जाओ, आप अपना हिसाब खुद देखो कि मैं कौन से टाइम पर अवेलेबल हूँ। मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, ये मतलब नहीं है मुझे इस टाइम पे करनी है। कभी कभी क्या होता है ना, हम वो दिन दे नहीं पाते। जैसे मेरे संग जनरली क्या है ना, कि मैं एक फिक्स टाइम पे नहीं कर सकती। मतलब दिन के टाइम पे सुबह हम्म। कर सकती हूँ, रात को सोने से पहले मेरा टाइम फिक्स है, मैं वो कर सकती हूँ। पर दिन में अगर मुझे कोई प्रैक्टिस करनी है, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बहुत काम होते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है यार वो छूट गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को बस इजी वे में रखना है, ताकि मैं ये प्रैक्टिस करूँ, ये इजी वे में प्रैक्टिस के। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में इजी है, मैनिफेस्टेशन इजी होता है। हम्म। एफर्ट्स वहां देने होते हैं जहां पर आपको लगता है रेजिस्टेंस है, और वो दिमाग में आता है। तो आपको जी मैम। सिंपल रखो। मैं यहाँ पे जो अभी हमने फर्स्ट स्टेप क्रॉस किया, काउंट योर ब्लेसिंग्स, और ये सेकंड डे, ये तो एक फाउंडेशन है। एक्चुअल प्रैक्टिस तो आज से शुरू हुई है, और जब हम आज से डिस्कस करेंगे, हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जी मैम। है ना। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्मृति मैम। मैम सच्ची में आपका बहुत अच्छा सेशन है। मैंने भी जब ज्वाइन किया, मैंने फर्स्ट और सेकंड डे का आपका यूट्यूब से किया, तभी मैंने आज सुबह से आपसे पूछा था कि आपका किस टाइम पे है। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं हेल्थ के लिए कर रही हूँ, तो वो हेल्थ वाला जब चैप्टर आएगा तब भी आप बताएंगे किस तरह। हाँ होपोनोपोनो मैंने उनपे किया था तो मुझे बहुत रिलैक्स हुआ था, और आपने मुझे आज और इजी वे बताया कि केवल 5 टाइम्स करना है। ये मुझे हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत इजी 5 लगा। टाइम्स करो, इजी रखो इसको, यस मैम, नी यस मैम। क्लीनिंग होती है और ना। हेल्थ वाला, हेल्थ के मतलब चैप्टर में आप बताएंगे कि कैसे हाँ करना। हाँ, यस मैम। मनी का भी नहीं थैंक बताया मैंने, श्योर, हेल्थ में थैंक यू सो बताएंगे, क्योंकि उसमें और भी मच। चीजें इंक्लूडेड है ना। मैं ये नहीं चाहती, देखो मैं अभी बता दूं, फिर वो चीज ना मेरे को अच्छा नहीं लगता कि यार बता चुकी हूँ कि क्या है। वो जब आएगा ना, उसी दिन हम लोग पढ़ेंगे, और अच्छे डिटेल पढ़ेंगे कि और चीजों से कैसे अपनी एनर्जी इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। बाकी रोज सेशन 6 बजे ही है ना मैम? 6 बजे। यस, थैंक यू।
ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। चलो कल थैंक मिलते यू, हैं। ओके जी, थैंक यू रश्मि। थैंक यू शालू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।